कि अगर इस वक्त हमने उसके साथ जो भी किया या उसने जो डिसीजन लिया है, अगर इस वक्त हम ये नहीं करते तो कुछ दिन बाद समझ लो मारिया गायब हो जाती है, हमें मिलते ही ना, मारिया कहाँ चली गई हमें पता ही नहीं चलता। तो मरिया खान का जो भी मैटर चल रहा है उस पर तो आपको डेली की अपडेट मिल ही रही है। क्या नई वीडियो आ रही है, क्या नई अपडेट है, कौन कमेंट्स कर रहा है, किसने कैसे कहा, उनके पापा ने क्या अपडेट दिया, उसके पापा ने किस तरीके वीडियो अपलोड किया, किस तरीके से अपने बेटे से वॉइस ओवर करवाया, वो सब मैं आपके साथ सब शेयर कर चुकी हूँ। उसके बाद कल उसके पापा ने वीडियो डाला था जिसमें वो बहुत ज़्यादा परेशान भी दिखाई दे रहे थे, बीच बीच में रो भी रहे थे। उसके भी मेरे क्या पीओवी थे वो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मुझे क्या लग रहा था। तो उसी वीडियो में उसके पापा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी, मरिया के पापा ने। उसी बात को लेकर आज मैं ये पॉडकास्ट बनाने वाली हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो मरिया के पापा ने जो वीडियो बनाया था उसमें उन्होंने उस लड़की का जिक्र किया था, जो लड़की, या फिर ये कह लो कि शायद उनको अभी पता नहीं है कि उसके अलावा भी और लोग हैं। वो तो वैसे तो ऑडियंस को भी बहुत बुरा भला बोल रहे थे, कमेंट्स करने वालों को भी बुरा भला बोल रहे थे, और जो रिएक्शन चैनल्स हैं या जो भी उनको लेकर वीडियोस बना रहे हैं, और अगर वो वाकई में गलत बोल रहे हैं बच्ची को, पापा को, या इस तरह के बहुत ही गंदे गंदे एलिगेशंस लगा रहे हैं, तो भाई ये गलत बात है। आप सिर्फ उस पॉइंट पर बात कर सकते हो जो पॉइंट आप देख रहे हो या जो आपको वीडियो में दिख रहा है। एज्यूम करके गलत चीज़ों को गलत बताना, गलत तरीके से बताना, या अगर कोई बात इतनी सी है उसको बढ़ा चढ़ाकर इतना बताना, वो बहुत गलत बात। बट यस, उनके पापा ने एक लड़की का जिक्र किया था जो लड़की इंस्टाग्राम पर है और उसने इंस्टाग्राम पर रील्स डाली हुई हैं, उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया था। शायद उनको पता नहीं है कि उसका अलावा एक और नई आईडी है जिस पर कोई भी फेस नहीं है, कोई भी चेहरा नहीं है, उनकी ही बेटी के फोटो को लगाकर उस पर कैप्शन डालकर वो भी पोस्ट किए जा रहे हैं। लेकिन वो जो उसमें जो बातें हैं, जो मैसेजेस हैं, उससे ऐसे नहीं लग रहा कि, मतलब एक मैसेज से ऐसा लग रहा है कि वो पापा को ब्लेम कर रहे हैं जो भी हैं वो आईडी वाले, और एक से ऐसा लग रहा है कि वो शायद मरिया को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो जो लड़की है जिसने इंस्टाग्राम पर अपने फेस के साथ वीडियो डाली है, उसके बारे में मरिया के पापा ने जिक्र किया और उन्होंने क्लियरली बोला है कि वो लड़की झूठी है, वो झूठ बोल रही है, वो कोई मेरी बेटी की दोस्त नहीं है, वो बस मौके का फायदा उठा रही है। और उस लड़की का जिक्र मैंने भी अपनी वीडियो में किया था, पर मुझे ऐसा लगा था कि मे भी शायद वो उसकी दोस्त होगी, क्योंकि हमारे पास तो कोई प्रूफ था ही नहीं। लेकिन जिस तरीके से वो स्टोरी बता रही थी बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ, लेकिन फिर उसी की ही अगली वीडियो पर जो उसको बैशिंग मिल रही थी, फिर उसने नेक्स्ट वीडियो डाला था, और जिस तरीके से कमेंट सेक्शन में लोग उससे प्रूफ मांग रहे थे, तो ऑफ कोर्स ना ही उसको डिनाई किया जा सकता था, क्योंकि जब तक तो उसके पापा की वीडियो आई ही नहीं थी, और ना ही उस पर ट्रस्ट किया जा सकता था। उसने जो बताया था, उसने ये बताया था कि लड़की का कोई ऐसा नहीं है कि उसका अफेयर है या कुछ भी है, बट यस, उसने इतना जरूर बोला था कि हमारे स्कूल में इस तरीके से लड़कों के साथ झगड़ा हुआ था, बैठने सिटिंग अरेंजमेंट के चक्कर में ऐसे लड़ाई झगड़ा हुआ था। तो वो एक नॉर्मल बात थी। कई बार ऐसा हुआ कि मैं भी शायद ये सही बोल रही हूँ, कई बार ऐसा हुआ कि शायद मैं भी सही नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जिस तरीके से उसने अपनी अब से पहले वाली वीडियोस डाल रखी थी, और उसके बाद फिर जब उसने मरिया को इस तरीके से सपोर्ट करने वाली वीडियो बनाई, तो लोगों को उस पर ट्रस्ट नहीं हुआ और उसको एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर चले गए, और उसको घुमा फिरा के एक रिलीजियस एंगल ले आए, और वहां पर पॉलिटिकल मुद्दा भी बन गया काइंड ऑफ। क्यों? क्योंकि वो जिस तरीके से अपनी पहली वीडियो डाल रही थी उससे साफ चीजें समझ में आ रही थी। कुछ लोग सपोर्ट में थे और कुछ लोग सपोर्ट में नहीं थे। तो मैं तो उसकी वीडियो पर नहीं जाना चाहूंगी, बट मैं ये जरूर बताऊंगी कि ऐसे ही कई सारे लोग हैं जो इस मुद्दे से सामने बाहर आए हैं, और वो इनको मैं अभी भी यही कहूंगी जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बोला था कि ये सब उसके पापा की वजह से ही है। अगर वो सब चीजें ना शुरू करते, ना बताते, तो शायद उन लोगों को हाथ धोने का, बहती गंगा में हाथ धोने का ये मौका भी नहीं मिलता। क्योंकि वो सोशल मीडिया पे चीजें आ गई तो सब लगे भाई अपनी अपनी रोटियां सेकने के लिए और अपने अपने काम करने के लिए। एक लड़की थी जो प्रिंसेस के नाम से आईडी थी, उस पर लड़की है, कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन उस पर कोई भी फेस नहीं है, कोई और भी नहीं है। बस वो क्या कर रहा है या कर रही है, जो भी इंसान है, जो भी बंदा है, वो क्या कर रहा है कि उसकी फोटोज ले रहा है और बड़े बड़े से उस पर कैप्शन लिख लिख कर भेज रहा है। अभी एक दो में तो वो सपोर्ट कर रहा था, किसको,
कि भाई मारिया के पापा को, दोनों को, कि उनके घर में कुछ बात हुई है, उनको थोड़ा सा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा, उसके लिए रूमर मत फैलाओ, इस तरीके से उसको डिफेम मत करो, उल्टी सीधी वीडियो मत बनाओ, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, ऐसे करके। और फिर एक ही वीडियो में जब मारिया की वीडियो आ गई तो उसके बाद उसी वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके या वो वाली वीडियो बैकग्राउंड में लगा के सैड म्यूजिक लगाकर वहां पर फिर उसके पापा को वो गलत बता रहे थे कि घर वालों ने प्रेशराइज करा के उसकी वीडियो बनवाई है और ऐसा वैसे। मतलब आप ये समझो कि जो पहली 2 वीडियो थी उसमें दोनों के लिए सपोर्ट था, मतलब एक फैमिली के लिए सपोर्ट था, और जो बाद में वीडियो आई थी मे भी शायद उसको भी यही लगा हो जो मुझे लगा था, जो मुझे फील हुआ था कि वो वाकई में लड़की ने बना तो दी अपने पापा को, अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, बट कहीं ना कहीं उसकी आंखें जितनी सूनी थी, जिस तरीके से उसमें खालीपन था, या यूं कह लो कि अकेलापन भी दिखाई दे रहा था, या यूं कह लो कि डर भी था, मतलब आप कैसे भी कह लो कि मुझे जो फील हो रहा था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था। मे भी उस आईडी में जो भी शख्स है जो वो चीज़ें कर रहा था उसको भी यही फील हुआ होगा जो उसने वहाँ पर शेयर किया। मुझे नहीं पता कि वो मारिया के लिए वाकई में भला चाहता है, फैमिली के लिए भला चाहता है, या वो भी भाई साहब उसी के नाम से रोटियां सेक रहा है। लेकिन मुझे उसमें थोड़ा सा 1% ये लग रहा है क्योंकि उसमें कुछ भी ऐसा गलत नहीं था, ना ही जो गलत रूमर फैला रहे हैं उसको रोकने की बात थी, बल्कि उसमें कोई उसका कोई फीचर नहीं था। कोई ये भी नहीं बोल रही थी वो कि भाई, बोल रही थी या बोल रहा था जो भी था वो कि भाई आप जो है मुझे सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, या उसका कोई चैनल था या कुछ ऐसा मुझे लगा नहीं। अब आने वाले वक्त में हो सकता है उसका भी कुछ और डिटेल मिले, बट डिटेल किसकी मिली है वो मैं बताती हूँ, तीसरा शख्स। अब तीसरा शख्स कौन है वो भी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी थी, यानी कि जब मैंने पहली वीडियो डाली थी तो उसमें खुशी कर एक आईडी थी। वो सारे पॉडकास्टर्स को, जितने भी रिएक्शन चैनल वाले थे, वहां जाके सबको कमेंट कर रही थी, और ऐसा लग रहा था मानो कि उसने एक ही कमेंट को कॉपी पेस्ट करके रख रखा है, सबको जाके भाई साहब वो एक ही कमेंट कर रही थी। अब मैं ये कैसे कह सकती हूँ कि वो कर रही थी, क्योंकि एक आईडी के लिए तो मैंने ये बोला कि कर रही थी या कर रहा था या जो भी था वो, मैं उस आईडी के लिए, प्रिंसेस वाली आईडी के लिए क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट है कि मे बी वो शायद मारिया के घर से ही कोई है। जब उसके लिए रूमर चल रहे थे और ऐसा नाम आ रहा था तो मे भी शायद उन्होंने उसकी इमेज को क्लीन करने के लिए शायद ये कुछ काम किया होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये सारे काम रेगुलर बेसिस पर होते रहते हैं। तो इसलिए हमें नहीं पता कि वो उसके भाई का या उसके पापा का किसका काम है या उसके किसी दोस्त का काम था। लेकिन फिर ये भी लगता है कि घर का भी नहीं है, वो तो हो सकता है भाई वो मारिया का ही कोई वेल विशर हो, क्योंकि वो पहले तो वो मारिया को इस चीज के लिए बोल रहे थे, उसको भी शायद सारी बात नहीं पता होगा कि क्या चल रहा है यहाँ पर। तो पहले तो ये बोल रहे थे कि घर में कोई बात हुई है, चले गए हैं, वो आ जाएगी और ठीक है, उसके पास उनको वक्त दो। लेकिन उसके बाद फिर भाई साहब वो उनकी फैमिली को भी बोलने लगा या लगी, जो भी इंसान था वो, तो इसलिए उसका भी पता चल ही जाएगा। लेकिन जिसके बारे में मैं अब ये वीडियो बना रही हूँ, चलिए उसके बारे में शेयर करते हैं। तो मैंने वो कमेंट को पिन कर दिया था अपनी वीडियो पर, बट मैंने उसको एंटरटेन इसलिए नहीं करा, मैंने ट्रस्ट इसलिए नहीं करा, जो बातें पता नहीं है एक माइनर लड़की के लिए इस तरीके से बोलना सोशल मीडिया पर, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। दूसरी बात, क्योंकि मैं उसको इतने सालों से देख रही हूँ, इसीलिए मुझे उस लड़की से थोड़ी सी कनेक्टिविटी ज़्यादा है, बशर्ते उसके पापा के, क्योंकि उसके पापा को भी मैंने देखा है और मैंने जाना समझा है कि उसके पापा का जो माइंड सेट है वो किस तरीके से काम करता है। ना केवल एक फादर के देखे, ना केवल एक हस्बैंड के देखे, एक रिश्तेदारों के देखे, बल्कि एक कंटेंट क्रिएटर के हिसाब से भी। तो इसलिए मैं समझ पा रही हूँ, और वो बच्ची अभी बच्ची ही है, बच्ची है। तो मैं इस बात को बिल्कुल नहीं कह रही कि उसने गलती नहीं की होगी, की होगी, बिल्कुल की होगी, लेकिन उस गलती का इतना बड़ा सजा मिले, नहीं, मैं उसके बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं हूँ। इसलिए मेरे जो रियल थॉट होते हैं, जो रियल मेरे पीओवी होते हैं, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो वो जो लड़की है खुशी, उसको मैंने वहां पर भी कमेंट किया था और ये बोला था कि नहीं, मुझे इस बात पर ट्रस्ट नहीं है क्योंकि वो तो अभी बहुत छोटी है। उसके नीचे और भी कई सारे लोगों ने कमेंट्स किए थे। उसके बाद उस लड़की का फिर दोबारा से मैसेज नहीं आया, लेकिन फिर मैंने देखा कि भाई उन्होंने किसी और पॉडकास्टर के उसमें भी कमेंट किए, उन्होंने भी जिक्र किया अपनी वीडियो में, और ये सब वो भी यही बोल रहे थे कि सब जगह जा जाकर ये बंदी कमेंट्स कर रही है। फिर अब अचानक से क्या हुआ, मैंने जब उसकी आईडी चेक की तो मैंने देखा कि वो जो आईडी है उसका तो भाई अपना चैनल है, मेरी आदत होती है। फिर मैंने देखा मेरे एक फेलो पॉडकास्टर्स हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाई, जिस वीडियो में उन्होंने उसी आईडी के बारे में, यानी कि वो जो खुशी नाम से जो अकाउंट है उसके बारे में उन्होंने जिक्र करा, और उन्होंने ये बोला कि वो सब जगह जा जाके कमेंट कर रही है और वो मारिया को डिफेम कर रही है।
ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि कोई भी उस बच्ची को डिफेम करे, क्योंकि वो बच्ची, अब उसने जो गलती करी है, बड़ी है छोटी है, वो उनके पेरेंट, उनकी फैमिली नहीं बताना चाहती है, ना ही बतानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, यहाँ लोग ना अच्छा लेते हैं ना बुरा लेते हैं, और उस बातों को बुरी तरीके से पूरे परिवार की इज्जत खराब हो जाएगी। हालांकि उसके पापा ने नहीं सोचा एक बार भी, बट ठीक है, चलो अब जो हो गया सो हो गया। बट अगर लड़के के साथ नाम जोड़कर गलत सलत चीजें, रूमर फैला के जगह जगह पॉडकास्टर्स के यहाँ जाकर वहाँ 4 लोग और भी देखते हैं, ये सारा काम करना बहुत ही गलत बात है। तो जो मेरे फेलो पॉडकास्टर है, उन्होंने उस आईडी के बारे में जो बताया, तो मैंने जाकर अकाउंट चेक किया। जब तक मैंने जाकर अकाउंट चेक किया, जब तक कुछ चीजें चेंज हो गई थी, लेकिन मैं जो वो चीजें चेंज हो गई हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, और जो चीजें पहले थी वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो वो एक लड़की है जो कि देखने में मतलब ऐसे लग रही है, क्योंकि अभी बहुत सारी वीडियोस उन्होंने प्राइवेट कर दी अपनी, क्योंकि उसमें देखने से लग रहा था कि वो कोई बहुत ज्यादा अच्छे, मतलब बहुत वैसे घर से नहीं है, क्योंकि घर से, रहन सहन से दिखाई दे रहा था कि कोई बहुत ज्यादा घर से नहीं है। तो तुम्हारे पास क्या यही एक तरीका था कि तुम एक खुद लड़की होकर, हालांकि वो भी कोई छोटी उम्र की ही लड़की है, तो तुम एक लड़की होकर एक दूसरी लड़की की इज्जत खराब करोगे जस्ट बिकॉज अपना चैनल चलाने के लिए या व्यूज पाने के, क्योंकि उसने जो अपने बायो में लिखा हुआ था उससे चीजें साफ नजर आ रही थी, जो कि अब उसने चेंज कर दिया है। उसमें क्या लिखा हुआ था, चलिए वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ, और आप चाहे तो स्क्रीनशॉट पे भी देख सकते हैं, या फिर मैं कम्युनिटी पर लगा देती हूँ, जैसे कि मैं हमेशा ही लगाती हूँ, जिसको आप जूम कर आराम से पढ़ भी सकते हैं। तो जो पहले वाला डिस्क्रिप्शन है उसमें उन्होंने लिखा है, चैनल छोटा है लेकिन सपने बड़े हैं, घर में माँ खाना बनाती है, बाप कमाने जाता है। देखो क्या लैंग्वेज लिख रखी है, बाप कमाने जाता है, भाई की तबीयत खराब है, उसके इलाज के लिए पैसे नहीं, अब ये स्ट्रगल देखा नहीं जाता है, एक लड़की हूँ, जॉब भी नहीं कर सकती हूँ, सोचती हूँ चैनल खोल के उसमें काम करूंगी, तो प्लीज सपोर्ट दिखाओ। और 2 बार हाथ, 3 बार हाथ जोड़ रखे हैं, और फ्रस्ट्रेशन वाली, ये थकान वाली इमोजी भी लगा रखी है। ये था डिस्क्रिप्शन उस लड़की का, जो कि चेंज होने से पहले का था। और जब वो लड़की पकड़ी गई और उसको लोगों ने कॉल आउट करना शुरू किया, तो उसने अपने चैनल पर चेंजेस किए। जैसे कि मैं बता रही हूँ, पहले डिस्क्रिप्शन चेंज कर दिया, तो अब डिस्क्रिप्शन बदल दिया है। अब क्या बदला है वो भी बताती हूँ, और क्या काम किया है उसने अपने चैनल पर वो भी बताती हूँ। अब जो डिस्क्रिप्शन चेंज किया है उसमें लिखा है, हेलो माई नेम इज खुशी, आई एम फ्रॉम मुंबई। कोई जगह का, आई थिंक कोई जगह का नाम भी उसमें मेंशन किया हुआ है, एंड आई वांट टू मेक बिग यूट्यूब चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब, और नीचे थैंक यू और 2 बार दिल। पहले जगह का नाम नहीं था, कुछ भी नहीं था, और अपने ही दुखड़ा रोया गया था वो डिस्क्रिप्शन में, और इस बार स्पेशली मेंशन करके मुंबई ही क्यों, क्योंकि मरिया मुंबई में रहती है। और इसी बात पे सवाल भी उठा था, यानी कि एक जो आईडी थी उसके लिए मरिया के पापा ने जो वीडियो बनाया था, उन्होंने यही बोला था कि वो लड़की तो मुंबई की भी नहीं है। तो अब यकीन दिलाने के लिए उसने ना केवल डिस्क्रिप्शन चेंज करके उसमें मुंबई ऐड कर दिया है, बल्कि एक चैट जीपीटी से अपना फोटो मरिया के साथ बनाकर वो भी पोस्ट कर रखा। अब आप कहेंगे कि कैसे पता, क्योंकि वो चैट जीपीटी का फोटो है, और वो जो फोटो है वो एक्चुअली ईद के टाइम का फोटो है, क्योंकि वो ब्लैक कलर का सूट मरिया ने ईद वाले दिन पहना हुआ था। जो पूरी फैमिली का फोटो है, उसके साथ भी फोटो है, अपने पापा के साथ भी फोटो, वही सेम ब्लैक कलर का सूट का फोटो है, जिसमें उसने खुद को खड़ा करके चैट जीपीटी से फोटो बनवा लिया है और वो पोस्ट कर दिया है। वहीं एक तरफ उसने एक कम्युनिटी भी लगाई। वो कम्युनिटी क्या है, चलिए वो भी बताती हूँ आपके साथ। पहले मैं बता दूं कि ये पिछले साल बना हुआ अकाउंट है, यानी कि जो YouTube चैनल है ये पिछले साल बना हुआ, और उसमें उसने अपनी बहुत सारी वीडियोस जो है वो शेयर कर रखी थी, कुछ कार्टूनी वीडियो बना के, कुछ एमआई वीडियो बना के, और कोई बहुत ज्यादा उसमें व्यूज भी नहीं थे। तो जो पोस्ट डाल रखी है वो उसने अपने ही चैनल से लेकर स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, और फिर उसके ऊपर पोस्ट लिखकर वो डाली हुई है, जिसमें कुछ वीडियोस प्राइवेट दिखाई दे रही हैं, और लिखा हुआ है कि मैंने वीडियोस प्राइवेट कर दी है। लेकिन उस वीडियो में, क्योंकि मैं ये भी कम्युनिटी आपकी कम्युनिटी पर लगा दूंगी, उसमें आप जूम करके देख सकते हो, क्योंकि प्राइवेट वीडियो में भी जब वो ब्लर हो जाता है तो दिख जाता है कि लड़की का अपना खुद का चेहरा है। और वो क्या लिख रही है उस कम्युनिटी पर, चलिए वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वो लिखती है, हेलो गाइज, आज मैंने बहुत सारी वीडियो प्राइवेट करी हैं, क्यों, मेरे अब्बू ने देखा और उन्होंने मुझे डांटा, इसलिए 1 साल से ये चैनल चला रही है, लेकिन इसके अब्बू ने अब डांटा है। आगे वो लिखती है, आई नो आप लोग समझोगे और प्लीज प्यार दिखाना, और अब से फेस कैम वाली वीडियो नहीं आएंगी, ओके, एंड जब मेरी थोड़ी सी इनकम हो जाएगी तब मैं अपने अब्बू को बताऊंगी, सो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक कर लो, और हो सके तो वीडियो 2 से 4 बार देख लेना प्लीज। और इमोजी जो है वो
इमोशनल वाला लगा रखा है, फिर हाथ जोड़ने वाला लगा रखा है, फिर 2 बार दिल दे रखा है और फिर लव यू लिख रखा है, और वो स्क्रीनशॉट लगा रखा है जहां पर कुछ वीडियोस हमें प्राइवेट दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी एंगल किस चीज का है, इमोशनली एंगल आपको दिखाया जा रहा है कि भाई मेरे अब्बू ने मना करा है, तुम वीडियो मत डालो, जब मैं बड़ी इंसान बन जाऊंगी, बड़ी यूट्यूबर बन जाऊंगी और मेरी इनकम आएगी तब मैं अपने पापा को दिखाऊंगी। मतलब अब्बू ने इसको पहले नहीं मना करा था, अब्बू ने पहले नहीं देखा था उनकी बेटी ने चैनल बना रखा। तो ये वो लड़की है जो हर जगह जा जाके कमेंट्स कर रही है। क्यों कमेंट्स करेगी? तो लोग क्या करते हैं, आईडी उठाकर चेक करते हैं, और जब आईडी उठाकर चेक करते हैं तो आपके चैनल पर पहुंच जाते हैं। तो इसने बहुत ही अच्छा तरीका सोचा अपने आप को वायरल करने। उसी बच्ची को, जो बच्ची अपनी मेहनत से यहाँ तक आई है, उसका नाम लेकर उसको डिफेम कर। अगर तुम्हें बनना ही था उसके जैसा तो तुम मेहनत करते, जैसे उसने मेहनत की है वैसे तुम भी मेहनत करती। उसको बदनाम करके इस तरह के कमेंट्स कर कर कितने चंद व्यूज आ जाएंगे, थोड़े दिन बाद ये मामला थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर तुम्हारा चैनल कैसे चलेगा। तो समझदारी दिखाओ और ये सारी चीजें करना बंद करो। देखो जिस तरह का इसने फोटो जो है वो प्रॉम्प्ट दिया होगा, यानी कि मरिया का फोटो दिया है और अपना फोटो दिया है चैट जीपीटी को, और ये कंबाइंड फोटो बनवाया होगा, उसमें साफ समझ में आ रहा है कि लड़की है, मुस्लिम लड़की है। अब्बू भी बोल रही है, लिख रही है, तो ऑफकोर्स वो मुस्लिम ही होगी, क्योंकि खुशी नाम दोनों जगह पे आपको सुनने को मिलता है। और वही उसने गले में काला डोरा सा पहना हुआ है और सर पे दुपट्टा रखा हुआ है। तो ये चीज तो साफ समझ में आ रही है कि मुस्लिम लड़की है। अब्बू कहकर उसने और भी कंफर्म कर दिया। लेकिन इस बारे में ये भी लग रहा है कि ये बहुत अच्छी फैमिली से नहीं है, तो वाकई में हो सकता है उसको नीड हो कि भाई चलो ठीक है मैं घर में सपोर्ट करूं। तो ऐसी चीजों से बेटा सपोर्ट नहीं होता है, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, बजाय इसके कि किसी को इस तरीके से बदनाम करो या फालतू के रूमर फैलाओ। बाकी रही वो लड़की की आईडी, यानी कि जो एली करके कोई लड़की थी जिसने बहुत सारी वीडियोस डालने की है, उसके लिए उसके पापा ने क्लियरली बोल दिया है, मरिया के पापा ने, कि वो कोई उसकी दोस्त नहीं है। तो इसलिए अगर आप इस तरह का कोई भी कंटेंट देखते हैं और आपके सामने ऐसे फीड में आता है कि मैं दोस्त हूँ, किसी पर भी ट्रस्ट ना करें जब तक मरिया खुद ना बताए कि हाँ ये एक्चुअली मेरी दोस्त है। हमें 2 लड़कियां अक्सर दिखाई देती थी उसके ब्लॉग में, उसके शॉर्ट वीडियो में भी, जो उसके मिनी व्लॉग होते थे, जिसमें वो जूडियो उनके साथ जा रही है, शॉपिंग कर रही है या खाने पीने के लिए जा रही है। तो बस वही उसके 2 दोस्त हैं जो उसके कंटेंट में देखने को मिलते थे। उसके अलावा अगर कोई दोस्त है तो भाई जब तक मरिया ना बताए किसी पर ट्रस्ट ना करो, अगर आप रियली में चाहते हो या मरिया को आप प्यार करते हो। बाकी ऐसे चैनल को, ऐसी वीडियोस को रिपोर्ट करो जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा ये रूमर ना फैला पाए। और इसी के साथ ये भी उम्मीद करती हूँ कि इनके घर में सारी चीजें जो है वो जल्दी ठीक हो जाए, उनके पापा को भी अपनी गलती का रियलाइज हो कि वो उन्होंने एक्चुअली गलती की है कि सोशल मीडिया पर ये सारा मैटर लेकर आने के बाद। और अगर बच्चे भी किसी चीज के लिए हठी हो जाते हैं या नाराज हो जाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं या चिड़चिड़े हो जाते हैं या उनका काइंड ऑफ, इनके शब्दों में बोलूं तो ब्रेन वॉश हो जाता है, तो अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे। और अगर ये जो, हाँ मेरा माइंड का 1% हिस्सा ये भी बोल रहा है कि ये हो सकता है व्यूज का चक्कर हो और ये फेक कंट्रोवर्सी हो, तो अगर इन्होंने ऐसा किया है तो ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है, क्योंकि ये अपनी ऑडियंस या जो लोग आपकी फैमिली को चाहते हैं, प्यार करते हैं, उनके इमोशंस के साथ खेला जा रहा है। तो ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है, क्योंकि मुझे उसके पापा की हर वीडियो पर शक होता है और वो ही उसका कारण भी होते हैं, क्योंकि वो ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं, वो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं जो कि समझ से परे हैं। अगर आप खुद ही फैसला ले रहे हो बच्ची के लिए कि हम उसे गांव भेजेंगे, तो बार बार ये झूठ बोलने की क्या जरूरत है कि वो अपनी मर्जी से गांव चली गई, वो हमसे दूर जाना चाहती थी। एक तरफ तो वो खुद ही बोल रहे थे कि भाई हमें टाइम रहते चीजें पता चल गई और हमने उसको गाँव भेज दिया। एक तरफ कह रहे हैं कि वो खुद से सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहती थी, और घर में अगर इतनी ही बड़ी बात हुई थी कि आपने अपने बच्चे के बेहतर फ्यूचर के लिए आपने ये फैसला लिया कि आप इसको सिटी बदल देंगे, आप इसका घर बदल देंगे, इन्वायरमेंट बदल देंगे, उसको सोशल मीडिया से दूर कर देंगे, तो फिर उसको इतना फोर्स क्यों कर रहे थे? जो कि आपका बेटा भी बार बार बोल रहा था और आपने भी बार बार अगेन एंड अगेन अपनी वीडियो में यही बोला है, इतना बड़ा चैनल छोड़कर चली गई। अगर कुछ भी ऐसी बात हुई थी जो शर्मिंदगी की बात है, जो आपकी अपनी बेटी के बारे में नहीं बताना चाहते हो कि मैं अपनी बेटी की बुराई नहीं कर सकता, तो फिर सोशल मीडिया पर लाने के लिए इतने क्यों उतारू थे भाई उसको? फिर तो ऐसा होता है कि घर में कोई अगर ऐसी कोई बात हो जाती है ना, तो इंसान उसको दबाकर छुपा कर रखना चाहता है, और खास तौर से रिश्तेदारों से, सबसे। और आप तो ओपन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसको रखना चाहते थे, उसका क्या रीजन था भाई? एक ही चीज हो सकती है ना, या तो अगर कोई ऐसी चीज, ऐसी बड़ी गलती उस बच्ची ने करी है जिसके लिए आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि उसकी पढ़ाई छुड़ा दी, उसको सोशल मीडिया से दूर कर दिया, उससे फोन ले लिया और उसको रिश्तेदारों के पास भेज दिया ताकि वहां जाकर उसका दिमाग ठीक हो जाए। और दूसरी तरफ आप उसको फोर्सफुली ये कह रहे थे, आपके बेटा भी वॉइस ओवर में ये कह रहा था कि उसने पापा की नहीं सुनी, पापा इसलिए रो रहे हैं क्योंकि वो इतना बड़ा चैनल छोड़कर जा रही है। ये दोनों तीनों सारी स्टेटमेंट जो है ना, ये मुकीम जी की बिल्कुल भी मुझे समझ में नहीं आ रही। बाकी इन सब पर आपका क्या कहना है वो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए।
कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो, एक नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।